राना साहब, ज़ाहिर है पहले तो ये जो आज फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, इसको आप लोग वेलकम कर रहे हैं, इस पर आपके कमेंट। फिर अब आगे होने क्या जा रहा है? परसों शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाएंगे, वज़ीर आज़म बनते ही कौन से वो 2-3 फौरी अवामी बड़े रिलीफ देंगे आवाम को? देखिए, इस पे पहली बात तो ये है कि ये कोई हमारी या किसी और की कोई फतह शिकस्त की बात नहीं है। ये आइन की फतह हुई है और आइन के अगेंस्ट जो इकदामात इससे पहले भी उठाए गए, उन इकदामात को अगर कलअदम करार दिया भी गया, लेकिन उन इकदाम को उठाने वाले जो हैं उनको जो है वो प्रीमियम दिया गया। तो इस मरतबा भी यही जो है वो एप्रीहेंशन था कि रूलिंग तो गलत करार दे दी जाए, लेकिन बाद में रूलिंग गलत करार देने वालों ने जो उससे बेनिफिट दिया है उसको जो है वो रहने दिया जाए। तो ये बहरहाल ये आइन के मुताबिक जो है ये फैसला हुआ है और मैं समझता हूँ कि ये आइन और रूल्स की लॉ की जो है पता है। अच्छा, बाकी जहाँ तक इस बात का तल्लुक है कि हम पर से अगर गवर्नमेंट मुत्तहिदा अपोजिशन जो इस वक्त है वो अगर कल को गवर्नमेंट बनाती है, तो जो आपने रिलीफ की बात की है, मेरा ख्याल है कि हमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो मुद्दत बताई है, गालिबन कोई 7 माह कहा है कि हमें इलेक्शन के लिए इतना टाइम चाहिए। हमें इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करना चाहिए और वो इस्लाहात जो जरूरी है वो करनी चाहिए और मिनिमम टाइम में इन चीज़ों को इंश्योर करके जो है वो इलेक्शन की तरफ जो है वो जाना। राना साहब, आपकी नज़र में कौन कौन सी इस्लाहात ज़रूरी हैं जो कि आपको करनी है और वो कितने मुद्दत में हो जाएंगी? देखिए, इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करने की बात है, क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है ये आपके इल्म में है कि इलेक्शन कमीशन को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती रही है और मुख्तलिफ हवालों से जो है इस बात के ऊपर जोर देती रही है कि जो गवर्नमेंट की मर्जी है EVM के सिलसिले में, ओवरसीज पाकिस्तानी के वोटिंग के सिलसिले में, कि ये अपने एजेंडे के ऊपर जो है वो इलेक्शन कमीशन को मजबूर करे कि वो इनको जो है वो सबमिट करे। तो एक तो ये चीज़ें जो हैं खा इनका आईनी तौर पे या लीगली जो भी इसका इंतज़ाम हो वो किया जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन जो है वो मोर एम्पावर हो। और तो राना साहब, जब ये एम्पावर करने की बात आप करते हैं तो इससे क्या मुराद है आपकी? अभी हमने रिसेंटली देखा प्राइम मिनिस्टर और उनके तमाम वज़रा जाकर किस तरह KP में जब बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला था वहाँ पर जलसे जुलूस कर रहे थे, खिताबात कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ उन पर 50-50 हज़ार रुपये जुर्माने करता था और इसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं कर पाता था। तो क्या सजाओं को सख्त करेंगे? उसमें यही है कि ऐसे इख्तियारात होने चाहिए कि जिस तरह से कोई अगर कोई भी अगर पार्लिमानी ऑफिस बेरर है या कोई हुकूमती अहदेदार है तो उसके खिलाफ जो है वो एक ऐसा एक्शन इलेक्शन कमीशन ले सके कि जिसका कोई डेटरेंट हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ के इलेक्शन कमीशन जो है उसको एम्पावर किया जाए, जो इस्लाहात जरूरी हैं वो की जाएं और उसके बाद जो है वो इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए, क्योंकि इतने अरसे में या खास तौर पे जो इलेक्शन ईयर है उसमें तो जो गवर्नमेंट 4 साल से आ रही होती है वो कुछ करने के काबिल नहीं रहती। तो एक इलेक्शन ईयर में बनने वाली गवर्नमेंट जो है वो मैं नहीं समझता कि वो बुनियादी फैसले करने की अहल होगी या वो कोई ऐसा फर्क इस हुकूमत के जो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आए, जिसको आप लोगों ने भी हाईलाइट किया, वो आटा स्कैंडल हो, चीनी स्कैंडल, दवाओं का स्कैंडल, अभी वो एक खातून फराह खान साहिबा से मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही है, तो ये एहतसाब पर भी आपकी तरजीह होगी? इन तमाम स्कैंडल्स की तहकीकात होंगी या फिर आपने अपनी गवर्नेंस को देखना है और मुल्क की मईशत पर फोकस करना है? इस साइड को आप थोड़ा ज़रा नज़रअंदाज रखेंगे? नहीं, देखिए, ये अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, क्योंकि ये 3.5-4 साल में इतनी गंदी घटिया करप्शन हुई है कि ये लोग तो इस तरह से थे कि जिस तरह के कोई आदमी सड़क पे नहीं कोई जो वो पिस्टल लेके खड़ा होता हर आने वाले की तलाशी ले रहे। यानी जो चीफ मिनिस्टर हाउस था वहाँ लाहौर में, तो वो वहाँ पे कोई आदमी जाता था तो कोई 10 आदमी जो उसके पीछे दौड़ते, जनाब दसो कोई काम में आते। और ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेके, यानी टोटल जो ADP है
उसको जो है वो 5% पे जो इनका था वो सेक्रेटरी टू CM ताहिर खुर्शीद, यानी 5% तमाम जो कॉन्ट्रैक्ट थे उनसे उसने वहाँ पे बैठ के जो है वो पैसे इकट्ठे किए, आगे फ्रंट में रखे हुए थे। तो ये सिर्फ ज़बानी कलामी इल्जामात हैं या कोई कॉन्क्रीट एविडेंस है आप लोगों के पास, और अगर है तो फिर आप लोगों ने कोई एक भी मुकदमा क्यों नहीं दर्ज कराया इन लोगों के खिलाफ? देखिए जी, इनके खिलाफ कौन मुकदमे दर्ज करता था? इनकी करप्शन तो नैब को नजर नहीं आ रही थी। एंटी करप्शन में इन्होंने ऐसे लोग बैठाए हुए थे जो इनके इशारे के ऊपर जो है वो अपोजिशन को जो है वो तंग करते थे। ये एविडेंस जो है ये बिल्कुल यानी ऐसे तो ना लोग बात कर रहे हैं, वो फराह खान जो दौड़ गई है, तो ये सारी चीजें जो है इनकी एक ऐसा यानी अकाउंटेबिलिटी का अदारा, वो नैब हो या उसका कोई और नाम हो, लेकिन वो ऐसा हो कि ट्रस्टवर्दी हो, उसके ऊपर लोगों का यकीन हो और वो फेयर काम करे और उसकी इन्वेस्टिगेशन हो, और उसके बाद जो है लेकिन जिन लोगों ने ये फेयर काम की जो है लूट मार की है, फेयर काम की तशरीह कौन करेगा, इसकी वजाहत कौन करेगा? चूंकि ज़ाहिर है जब आज की हुकूमत कल की अपोजिशन होगी और उनके खिलाफ एहतसाब का अमल शुरू होगा तो वो बिल्कुल वैसे ही प्रोटेस्ट करेंगे कि जी वन साइडेड एहतसाब हो रहा है, आप देखें हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है, जिस तरह 3.5 पौने 4 साल आप लोग क्लेम करते रहे कि ये यकतरफा कार्रवाई है और नैब को हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, वो भी यही क्लेम करेंगे फिर? नहीं, देखें, अगर आप जो नैब लॉज हैं उनको आप इस तरह से बनाएं और नैब के अदारे को जो है वो आप ऑटोनमी दें। अब देखें ना, ये नैब का अदारा जो है ये इनके बस में नहीं था, और हालांकि नैब में बहुत सारी इस्लाहात की ज़रूरत है, लेकिन इसके बावजूद फिर इनको चेयरमैन की जो है वो वीडियो निकालनी पड़ी। वीडियो निकाल के उसको जो है वो फिर अंडर हैंड किया और उसके बाद जो है वो फिर जो है उससे काम ये लेते रहे और उसे मजबूर करके रखा कि वो इनकी मर्जी करे। तो अगर कोई एक ऐसा आदमी जो जिसका कैरियर, जिसकी पूरी जिंदगी जो है, जिसके ऊपर लोगों को इत्मीनान हो, जो ऑनेस्ट हो, जो कॉम्पिटेंट हो और उसको जो है वो लोग उसके ऊपर इत्मीनान करते हो, अगर ऐसे आदमी को आप लाएंगे तो वो आदमी एक तो ये है कि वो गवर्नमेंट के कहने पे या किसी के कहने पे झूठे केस नहीं बनाएगा, और दूसरा ये है कि वो उसकी बात के ऊपर कौम को यकीन होगा। ठीक है। अच्छा राना साहब, अब नून लीग के नज़दीक ज़ाहिर है चूँकि प्राइम मिनिस्टर आगे आपकी जमात से ही आना है, एक आम आदमी का मसला क्या है? वो उसकी मौशी हालत है या फिर वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है? चूँकि अब इस हुकूमत का और आने वाली अपोजिशन का जो बयानिया होगा, अगली इलेक्शन कैंपेन होगी, वो इसी आज़ाद खारजा पॉलिसी पर, वो बैरूनी मुदाखलत से पाक माहौल पर होगी। नहीं देखे, वो तो मामला ये है ना कि इन्होंने पहले जो इलेक्शन कैंपेन की या जो इन्होंने इलेक्शन लड़ा उसमें तो उन्होंने हर बात, ये काम ये जी 90 दिन में हो जाएगा, रिश्वत 3 महीने में ख़त्म हो जाएगी, ये बैरूनी कर्जे ये जी 3 दिन में हम अदा कर दें, बेरोजगारी जी करोड़ नौकरी दे दें, घर जी 50 लाख घर। यानी इन्होंने वो झूठ, वो फ्रॉड, वो सब्ज़ बाग कौम को दिखाया। और 2018 में जो है इन्होंने विद द हेल्प ऑफ इस्टेब्लिशमेंट, फिर भी ये हमें पंजाब में नहीं जीत सके। ये पंजाब में आज भी इनकी सीटें जो कौमी की और सूबाई जो हैं वो हमारी इनसे ज़्यादा हैं। तो ये सारा कर करा के तो इन्होंने जो है वो इस तरह से इलेक्शन इन्होंने अपनी फेवर में किया। अब मुझे बताएं कि अब क्या ये किसी कोई एक बात ये कर सकते हैं कि हम महंगाई ख़त्म करेंगे, हम करप्शन ख़त्म करेंगे, हम कर्जे वापस लाएंगे, हम लोगों को घर देंगे, हम लोगों को रोजगार, कोई बात नहीं कर सकते। तो अब इन्होंने एक नया तो मुझे बता दिएगा चल नहीं सके। इकोनॉमिक प्लान आप लोगों के पास है क्या? ये तो वो प्लान्स आप बता रहे हैं जो ज़ाहिर है ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हुकूमत में आने से पहले आवाम को बताती थी। अगले इलेक्शन में जाने से पहले आप लोग आवाम को क्या बताएंगे? ये महंगाई कितने अरसे में ख़त्म कर देंगे? देखें जी, इसमें ये है कि ये तो नेक्स्ट इलेक्शन का जो पार्टी का मैनिफेस्टो होगा उसमें ये बुनियादी तौर पे इन चीज़ों को जो है वो नरेट किया जाएगा। लेकिन मामला है कि जितना बैठा इन्होंने बैठा दिया है कौम का, मुल्क का, और इतनी करप्शन और इतनी लूट मार जो इन्होंने की है 3.5-4 सालों में, इसके बाद अगर कोई ये कहे कि 6-7 माह में या 8 माह में
या इवन 1 साल में जो है वो इन चीज़ों को आप रिवर्स कर सकते हैं, तो ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, यानी लंबा अरसा लगेगा, कोई 2, 3, 4 साल? यानी इसमें तो ये है कि एक फ्रेश, एक फ्री फेयर इलेक्शन के नतीजे में जो है वो मैंडेट मिले, तो फिर ये गंद जो इन्होंने डाला है, इस गंद को साफ करने में जो है वो 3.5 साल में डाला हुआ गंद जो है उसको साफ करने में भी कोई 7-8 साल लगेगा। और दूसरा ये है कि महंगाई जो है, लोगों की इनकम को जो है वो बढ़ाया जाए और इकोनॉमी जो है उसकी पॉलिसीज जो है वो बेहतर हों, क्योंकि इन्होंने तो यानी इनकी तो कोई पॉलिसी थी ही नहीं, इन्होंने तो कोई काम, कोई पॉलिसी। चले, बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।